विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का ये आदेश है कि कोई कॉलेज के प्रधानाचार्य यदि ये नामांकन के नाम पर किसी छात्रा से 1 रुपया भी लेते हैं तो वो अपराध माना जाएगा, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसलिए ये हमारा फंडामेंटल राइट दबा रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकार को दबाना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हम लोग एकता में नहीं रहते हैं। छात्राओं के सवाल पर छात्रों को एक होना होगा और छात्रों के सवाल पर छात्राओं को एक होना होगा, तभी ये तानाशाही रवैया झुक सकता है। समझिए, 10 वर्ष पहले ये फैसला लिया गया, 10 वर्षों से उगाही चल रहा है कैंपस में। कोई पहली बार पैसा नहीं लिया जा रहा है नामांकन के नाम पर लड़कियों से, 10 वर्षों से लिया जा रहा है। और इस वर्ष भी यदि कोई नामांकन के नाम पर फीस जमा किए हैं, उनके पास रसीद है, तो आप गारंटी लीजिए, यदि आप एकता के साथ रहेंगे, साथी अजय के नेतृत्व में आपका कॉलेज यूनिट है, आपका पैसा वापस होगा, इस बात की आप गारंटी लीजिए। ये लड़ाई बिहार के तमाम महाविद्यालय में एक साथ चल रहा है। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में छात्राओं के साथ पैसा लिया जा रहा अवैध है, जो उसके खिलाफ भी लोग लड़ रहे हैं, छात्रा एकत्रित होकर लड़ रहे हैं। अपने विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय VC के पत्र निर्गत करने के बावजूद इनकी ये हिम्मत देखिए, ये लोग आप लोगों को एडमिशन के नाम पर हजारों रुपया ले रहे हैं। ये गलत है ना, ये गलत है और ये कानूनन अपराध है। इन पर अपराध दर्ज होना चाहिए, इन पर FIR। इसलिए ये केवल GMRD कॉलेज का मामला नहीं है, LNMU के सभी कॉलेजों के लिए LNMU प्रशासन के द्वारा पत्र निर्गत कर सूचित किया गया है कि किसी भी नामांकन में किसी भी प्रकार का पैसा किसी भी कोटि के लड़कियों से यदि लिया जाता है और SC/ST छात्रों से लिया जाता है तो वो गैर कानूनी होगा। वो मतलब आदेश का उल्लंघन, हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन लड़ाई लड़ती रही कि KG से लेकर PG तक के सभी छात्राओं को आप फ्री एजुकेशन दीजिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तब जाकर 2015 में सरकार बाध्य हुई और KG से PG तक तो नहीं, लेकिन कॉलेज में जब आप दाखिला लेंगे तो लगभग 5 वर्षों तक आपसे कोई भी फी नहीं लिया जाएगा। ऐसा संकल्प है बिहार के शिक्षा मंत्रालय का और सब सबूत है हम लोगों के पास। हम अभी बात करेंगे कॉलेज प्रशासन से, आप लोग इत्मीनान रखिए और यदि आपका पैसा लगा है तो वापस होगा। धैर्य के साथ रहिए, नामांकन में 1 पैसा किसी लड़कियों का नहीं लगना है। वैसे छात्र जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं उनको भी नामांकन में 1 पैसा नहीं देना है। ये आपका अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है। इसको हमारे संगठन के रहते, आपकी एकता के रहते कोई नहीं दबा सकता है, आप विश्वास करें। साथियों, आप लोगों को पता है लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले SC/ST के जो छात्र हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के और सभी वर्ग की छात्राएं, चाहे वो ब्राह्मण हो, यादव हो, दलित हो, मुसलमान हो, हर वर्ग की, हर जाति की लड़की का स्नातकोत्तर तक यानी PG तक के नामांकन में किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाना है। नामांकन के वक्त चाहे वो आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर किसी और चीज के नाम पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाना है। बजावता इसका चिट्ठी है 49 छात्र कल्याण विभाग का, मिथिला यूनिवर्सिटी के 49/24। इसके बावजूद ये भ्रष्ट कॉलेज प्रशासन और प्रधानाचार्य के द्वारा पैसा वसूली किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं, रुक जाइए, हम कहना चाहते हैं आपके जो जानने पहचानने वाले, खास करके जो लड़के हैं, उनको आप मना कीजिए कि आपसे जो पैसा लिया जा रहा है वो अवैध है, अभी नामांकन नहीं करवाएं। और नामांकन इनको 0 रुपया में करना होगा। इनको अभी पता नहीं है कि क्या होता है विद्यार्थी और क्या होता है विद्यार्थी का ताकत। जब हम बिहार सरकार से लड़कर के इस तरह का फैसला हम लागू करवा सकते हैं, तो इन जैसे दलाल और भ्रष्ट लोग से लड़ने में हमको 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। हम बस धैर्य का परिचय दे रहे हैं, इसलिए अभी हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं या फिर हम आप तमाम छात्रों से बात कर रहे हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा। इनका बाप का बपौटी नहीं है कॉलेज विद्यार्थी की वजह से चलता है। कॉलेज हम लोगों के पुरखों के बलिदान का वजह है, जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन देकर के इस कॉलेज का निर्माण करवाया है। इनको लूटने के लिए नहीं करवाया है। और अभी तक हम लोग आए हुए हैं और इनके कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। और ये चाहते हैं 2-4 दलाल को, 2-4 चमचे को रख करके अगर कॉलेज चला लेना
तो ये मुगालते न पाले। वो दिन दूर नहीं है जब आपको सड़क पर भागने का जगह नहीं मिलेगा। आप गुंडागर्दी करने के लिए आए हैं, गुंडागर्दी करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का काम होता है पढ़ाना लिखाना, पढ़ाई लिखाई से मतलब रखना। और ये ऐसा भ्रष्ट प्रिंसिपल है जिसको पढ़ाई लिखाई के छोड़ करके सारा चीज से मतलब है। सारा कर्म कुकर्म का ये दोषी है, भागीदार है और उसका शेयरदार है ये। हम कहना चाहते हैं प्रिंसिपल को, क्या हमारे धर्ज का ज्यादा परिचय न ले, आकर के छात्रों को ये विश्वास दिलाएं और फ्री नामांकन करें, और नहीं तो आप यहाँ पर रहने